हाँ, तो चलिए भाई लोग, आप लोग बताइए कि हमारे पास कितने क्लासेस हैं क्लोरो उसके एल्गी के। सवाल कितने भागों में डिवाइड है, बोलिए 3। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और क्या है, रोडोफाइसी। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे कि क्लोरोफाइसी, क्लास पहला है हमारे पास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा। गुड, क्या है, ग्रीन एल्गी। ऐसे एल्गा भी कहते हैं, हिंदी में क्या हुआ, शैवाल। कॉमन नेम इसका मतलब साधारण नेम, ये किस नाम से जाना जाता है, सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे किसके, पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स का मतलब हमारे पास होता है कि कौन सा इसमें हमारे पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इसमें हमारे पास पिगमेंट्स क्या है, उस पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल ना। क्लोरोफिल को हम लोग कौन सा इसमें, ए और बी पाया जाता है। अच्छा, हम इसके अब बात करते हैं कि इसमें जो फूड स्टोर्स होता है, फूड मतलब भोजन किस रूप में संचित होता है। तो हम जानते हैं कि इसको हम पढ़ रहे हैं किसके रूप में, प्लांट्स के साथ पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं। और जैसे प्लांट में करते हैं, जैसे क्या है, प्लांट में संचित होता है किसमें, स्टार्च के रूप में, वैसे इसमें भी क्या होता है, स्टार्च के रूप में ही। देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके, सुक्रोज के रूप में होता है, और स्टोर का संचित किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। हम लोगों में, एनिमल्स में, जो एनिमल्स हो उसमें क्या है, भोजन ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज के रूप में परिवहन होता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो ग्लूकोज में पहले बदलता है ना, और उसके बाद ब्लड के थ्रू क्या करता है, वो सारी कोशिकाओं तक जाता है, वहाँ पे दहन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। और तब तक उधर दहन, और मान लो जो हमारा और भोजन है, एक्स्ट्रा भोजन हो गया, ज़्यादा एनर्जी हो गया, तो हमारे एडिपोज टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या होता है, देखो यहाँ मोटापा बढ़ने लगता है, पेट के आसपास यहाँ बॉडी छोटी बनने लगती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। लीवर भी ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करता है। जैसे हमारे पास जो भोजन है, जितना हम खाना लाए, कुछ खाए, कुछ क्या करेंगे, बचा के रख लेते हैं, या बच गया तो कैसे रखेंगे, तो जो बॉडी में बच गया क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में ही तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के रूप में ज़्यादा रहेगा ब्लड में, तो क्या कहेंगे, शुगर बढ़ गया। क्या गया है, फिर प्रॉब्लम। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तब वो ग्लाइकोजन में बदलता है। और नहीं तो हमारे पास कौन सा, हमारे पेनक्रियाज में, हमारे अग्नाशय में 2 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या है, इंसुलिन निकालता है, तो जो ब्लड का ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, उसको बॉडी में क्या हो, कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि पौधे वाला भी समझ में आ जाए कि पौधे में सुक्रोज के रूप में जाता है भोजन, और जब उसका बच जाता है तो उसको संचित करना है, काहे के लिए, फिर से उपयोग करना है ना, इस भाग में उस भाग में नई पत्ती निकलेगी, नई कलिका निकलेगी, पतझड़ का महीना आ गया, सारी पत्तियां गिर गई, तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए पहले से पौधा संचित किया रहता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो एल्गी में भी भोजन क्या, स्टोर्ड फूड मतलब संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में होगा बेटा, स्टार्च के रूप में होगा। गुड, अच्छे से याद करिए इसको, एनसीईआरटी में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो नीट में सिलेक्शन पक्का। अच्छा, सेल वाल, कोशिका भित्ति, हम फिर बताए कि पौधों के साथ इसको पढ़ रहे हैं, ये पौधे में आता है तो हम इसको क्या कहेंगे, सेलुलोज की, किसकी, गुड, सेलुलोज की बनी हुई होती है। विकास, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेलर हम नंबर, एंड क्या है, पोजीशन ऑफ इंसर्शन, मतलब फ्लैजेलर का नंबर, इसमें जो हमारे पास फ्लैजेला पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनकी स्थिति क्या होती है, पोजीशन है क्या होती है, कहाँ पे कैसे होते हैं। तो इसमें हम लोग बहुआ जानते हैं क्या, 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं ना, और इक्वल क्या कहेंगे, 2 से 8 हैं इक्वल। इक्वल मतलब एक ही लंबाई के होंगे, और कहाँ पे होगा, एपिकल। एपिकल मतलब टॉप पे, शीर्ष पे, क्या है, एपिकल। एपिक्स मीन्स क्या है, ऊपर, एपिकल पे होता है। तो फ्लैजेला 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल। अब हम आते हैं कि इसका अगर हम देखें क्या, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वास स्थान, कहाँ पे रहता है, तो ये बेटा फ्रेश वाटर में भी रहेगा। फ्रेश वाटर का मतलब हमारे पास सादा जल। सादा जल का मतलब जैसे नदी का हो गया, कहाँ क्या, झरने का हो गया, तालाब का हो गया, ये सब हमारे पास कौन से हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर के बाद ये किस में आता है, ब्रैकिश वाटर। क्या कहेंगे,
ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब खारा जल। और उसके बाद क्या कहेंगे, सी वाटर, सी वाटर को हम क्या कहते हैं, सैलाइन वाटर भी कह सकते हैं ना, और कुछ भी, और क्या कहते हैं हेलाइन वाटर, हेलाइन मीन्स नमक ज़्यादा जहाँ पे हो तो उसको हम ज़्यादा कहेंगे खारा, और समुद्र का भी होता है खारा ही, तो आप उसको क्या कुछ भी कह सकते हैं कि साल्टी वाटर में कहिए या सी वाटर में कहिए, ब्रैकिश वाटर कहिए, ये दोनों चीज़ एक ही है, पता नहीं क्या है एनसीईआरटी में ऐसा बताया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, साल्टी वाटर। क्या कहेंगे, साल्टी वाटर, मतलब समुद्र वाले में भी रहेगा और नमक वाले में भी, और वैसे भी समुद्र में नमक ही रहता है, तो इसलिए दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो वो थोड़ा गेट बंद कर आइए दोनों, तो हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, और क्या है, साल्टी वाटर, दोनों में होता है। तो चलिए अब हम क्लोरोफाइसी के बाद एक बार फिर से पहले क्लोरोफाइसी को देख लेते हैं कि क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गा, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी होगा, ठीक है। इसमें फूड स्टार्च कौन सा स्टार्च होगा, स्टार्च के रूप में होगा, ठीक है। सेल वाल क्या होगा, तो सेलुलोज का बना होगा, और फ्लैजेला का नंबर 2 से 8, और फ्लैजेला होंगे कैसे, अगर 2 से 8 है तो हैं कैसे, सबके सब बराबर, सबके सब बराबर, और इक्वल होंगे लंबाई में बराबर, और रहेंगे कहाँ, एपेक्स पे, टॉप पे, शीर्ष पे। कहाँ पे पाया जाता है ग्रीन एल्गा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्टी वाटर, खारा जल, लवण जल, क्या है, दोनों में पाया जाएगा। लवण की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है उसी को खारा कहते हैं। हम आते हैं अब किस में, फियोफाइसी में, कि कितने हमारे पास क्लास हैं एल्गी के, 3, तो हम आएंगे फियोफाइसी में। तो आइए लिखते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी का कॉमन नेम बहुआ ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गा का मतलब हरे शैवाल, क्या होंगे, हरे शैवाल नहीं, भूरे, गुड, क्या, भूरे शैवाल। चलिए देखो यहाँ ग्रीन लिखा है तो क्या है, भूरा, इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं अब, ठीक। आइए तो अब इसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल, कौन सा, अब पूरा हम क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार यहाँ लिखा है क्लोरोफिल ए और क्या है, सी, और उसके साथ एक पिगमेंट और पाया जाएगा, क्या, फ्यूकोजेंथीन, बहुत सही, क्या, फ्यूकोजेंथीन हमारे पास पाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास फ्यूकोजेंथीन पाया गया है। याद रखिएगा, अगर क्लोरोफिल ए और बी है तो ग्रीन एल्गा, क्लोरोफिल ए और सी है तो ब्राउन एल्गा, लेकिन उसके साथ फ्यूकोजेंथीन भी ब्राउन एल्गा रहेगा। इसमें स्टार्च है, इसमें क्या स्टोर है, भोजन किसमें, स्टार्च के रूप में। इसमें क्या होगा, मैनीटॉल, क्या है, मैनीटॉल, और क्या है, लेमिनेरियन, गुड, लेमिनेरियन के रूप में। देखिए क्यों, क्योंकि इसका मेंबर भी क्या है, लेमिनेरिया है। फियोफाइसी में आता है ना, फियोफाइसी में कितने आएंगे, 3, यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम में है एनसीईआरटी के, उसमें 3 है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टायोटा, ये 3 हमारे पास हैं। तो इसका भोजन भी मैनीटॉल और किसके रूप में, लेमिनेरियन के रूप में पाया जाता है। इसमें देखो कोशिका भित्ति किसकी बनी है बेटा, सेलुलोज की, इसमें किसकी बनी रहेगी, सेलुलोज एंड एल्जिन, सेलुलोज और क्या है, एल्जिन की बनी होती है। देखो साथ में यहाँ पे है, एल्जिन भी आ गया। चलिए अब हम आते हैं कि इसमें फ्लैजेला 2 से 8 था, लेकिन इसमें फ्लैजेला केवल 2, इक्वल भी नहीं होता, अनइक्वल होता है, मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई में भी क्या है, प्रॉब्लम है, अनइक्वल, और एपिकल नहीं होगा, एपिकल नहीं होगा, क्या होगा बताइए, लेटरल, पार्श्वों पर, क्या है, लेटरल होगा, पार्श्वों पर, क्या कहते हैं इसको बेटा, लेटरल, पार्श्वों पर होता है। इसमें हम देखो ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन कुछ क्या है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कहें तो क्या कहते हैं, सम, मतलब बहुत कम, क्या है, बहुत कम। उसके बाद ब्रैकिश में पाया जाता है, क्या है, ब्रैकिश में पाया जाएगा ना, और साल्टी में पाया जाएगा, ब्रैकिश और साल्टी में पाया जाएगा। अब हम आते हैं किसमें, रोडोफाइसी, क्या नाम है इसका, रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गा। गुड, क्या है? रेड एल्गा या रेड एल्गी, हिंदी में एक लाल शैवाल। इसमें क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा भैया? क्लोरो, अब इसे लिख दिए क्लोरोफिल ए एंड डी। और जैसे यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन था, यहाँ पे आर फाइकोइथ्रीन, या क्या है? फाइकोइरिथ्रीन पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रीन, इरिथ्रीन। देखो बेटा ऐसा है कि इसको आर आई नहीं है ये फाइकोइरिथ्रीन, इसको आर फाइकोइरिथ्रीन भी कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर का होबा ही करता है। ये फ्यूकोजेंथिन इसके ऊपर से आ गया तो इसको ब्राउन कर दिया, फाइकोइरिथ्रीन आ गया तो इसको क्या कर दिया? रेड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भोजन जब मैनिटॉल और लेमिनेरिया के रूप में था तो इसमें किसके रूप में होगा? फ्लोरिडीन स्टार्च। गुड, रेड एल्गा में फ्लोरिडीन स्टार्च। खूब मन लगा के पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और बार बार पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। और ऐसे ही याद करना है, फ्लोरिडीन स्टार्च। अच्छा, इसमें हमारे पास कोशिका भित्ति सेल क्या? हाँ, सेलुलोज और हाँ सेलुलोज है, सेलुलोज का होता है। इसमें देखिए अभी आपको ये जनरल बताया जा रहा है, डिफरेंस इसमें आपको बहुत मिलेगा। सेलुलोज भी रहेगा, इसमें केराजीन भी रह सकता है, पेक्टिन एंड क्या है? पॉलीसल्फेट ईस्टर। तो हम यहाँ पे और चीज़ लिखते हैं, जैसे पेक्टिन है ना, और ये क्या है? पॉलीसल्फेट क्या है? ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर। अगर आपको नहीं दिखेगा तो हम बोल तो रहे ही हैं, तो आप ज़रूर उसको सुनिए ना और अपनी बुक लेके बैठिए। देखिए बच्चों, आप जो YouTube पे देख रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि हम जब भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, किसी का भी देखें वीडियो, आपके पास एनसीईआरटी ज़रूर होनी चाहिए। और एनसीईआरटी के साथ साथ जो है आपके पास एक कॉपी पेन भी होनी चाहिए, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं तो नोट करते रहिए। और नहीं तो एनसीईआरटी में जो अगल बगल क्लास खाली रहती है जगह है, उसी में लिख दिया करिए बुक आपकी है और बुक कहीं जाने वाली है नहीं। और न बुक बोर्ड में जमा होगी तो किताब में ही अंडरलाइन करिए और किताब ले लेके पढ़िए। और जो अगल बगल है वहीं पे जगह वहीं पे ही लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी है। सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ी गुरु सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो किसी का नोट्स कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, मैं हूं सुधीर पांडे। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो है उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने सुझाव भी आप हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? फ्लैजेला एब्सेंट। तो इसलिए पूरा इसको लिख रहे हैं कि ताकि सीधे ही याद हो जाए कि फ्लैजेला क्या हो गए? एब्सेंट होगा। फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट होगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फ्रेश वाटर में कुछ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ब्रैकिश वाटर में कुछ ही पाया जाएगा। ब्रैकिश मीन्स खाला, तो खारा क्या है? ब्रैकिश में कुछ ही पाया जाएगा। और ये साल्टी में मतलब क्या है? समुद्र वाले जल में खूब पाया जाता है, साल्टी वाटर में खूब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम आपको इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे। आप लोग जो है ज़रूर इसको देखिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि लिखने में टाइम ज़्यादा समय ना लगे। तो चलिए देखते हैं। एक बार फिर से आप लोग बोलिएगा भाई लोग, ये बताइए कितने क्लास हैं? 3। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और क्या है? रोडोफाइसी। ठीक है। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गा। फियोफाइसी को क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गा। और रोडोफाइसी को रेड एल्गा। ठीक। अच्छा, जो हमारे पास क्लोरोफाइसी है उसमें पिगमेंट्स कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में ए और सी ना, उसके साथ फ्यूकोजेंथिन भी, फ्यूकोजेंथिन भी। तो एक पॉइंट हमको मिल गया स्पेशल, जो कि आपको किसी भी प्रकार से याद रखना है, बिना याद के कुछ होगा नहीं। तो हम पूछेंगे आपसे कि फियोफाइसी किस में पाया जाता है, या फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? ब्राउन एल्गी में। गुड ना। अब ब्राउन एल्गी का नाम क्या है? फियोफाइसी। चलिए तो अब हम आते हैं
हमारे पास यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, रेड एल्गी में कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड डी। यहाँ पे फिल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बार बार वही लिखा है, तो क्लोरोफिल ए और डी, और साथ में फाइकोइरिथ्रिन, कौन सा नाम है बेटा, फाइकोइरिथ्रिन। तो ये भी आपको याद रखना है, फाइकोइरिथ्रिन। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट से किस में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, रेड एल्गा में पाया जाता है, मतलब ग्रीन एल्गी में नहीं, रेड एल्गी में पाया जाता है। कि पता चला, हिंदी में भी गलती कर दीजिए। तो क्या करते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें जो फूड स्टोर होता है किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में ना। फूड स्टोरेज क्या है, देखो स्टार्च के रूप में, क्या है स्टार्च में, किसमें, क्लोरोफाइसी में, ठीक। फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरी, इसको तो याद ही रहेगा क्योंकि सारे पौधों में स्टार्च के रूप में ही सेवित रहता है। लेकिन फिकोफाइसी में स्टार्च तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में ये भी रहेगा क्या, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया। तो बउआ आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि हमारे पास फियोफाइसी में या ब्राउन एल्गा में फूड भोजन किस रूप में संचित होता है, तो हम क्या कहेंगे, मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन के रूप में, या लेमिनेरियन मैनिटॉल के रूप में संचित होता है। ऐसे ही आपको याद करना है। आइए हम रेड एल्गा में चलते हैं। रेड एल्गा को हम रोडोफाइसी कहते हैं। इसमें जो फूड किस रूप में स्टोर होता है, बताइए, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में है। तो स्टार्च है, लेकिन स्टार्च का एक दूसरा रूप है, कौन सा, फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च हमारे पास होता है। चलिए, जिसको हम कलर कर रहे हैं, आप भी जो है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमारे पास आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल देखिए, मतलब कोशिका भित्ति, तो कहते हैं क्लोरोफाइसी में किससे बनता है, सेलुलोज का। फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन का। ये तो याद रखिएगा कि सेलुलोज के साथ इसमें क्या पाया जाता है, एल्जिन। तो पूछेंगे कि एल्जिन किस में पाया जाता है, तो हम बताएंगे फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गा में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज तो रहेगा ही रहेगा, पेक्टिन भी रहता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी रहता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी रहता है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ से देखेंगे बेटा सबसे ज़्यादा कि हमारे पास फ्लैजेलन नंबर, तो किस में फ्लैजेला ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला कितने हैं, 2 से 8, और वो सब के सब बराबर, और कहाँ पे, एपिकल शीर्ष पर पाए जाते हैं। अच्छा, फ्लैजेला है तो काहे के लिए फ्लैजेला है, गति करने के लिए। काहे के लिए, गति करने के लिए, मोशन। तो हम इसी को कहेंगे कि इसमें 2 से 8 होता है, इक्वल होता है, एपिकल होता है, इसलिए क्या है, मोटाइल। क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मतलब चलेगा, चलायमान होता है। तो कौन सी एल्गी चल सकती है, क्लोरोफाइसी। कौन सी, क्लोरोफाइसी ना। फियोफाइसी में क्या है, फ्लैजेला 2 ही हैं, अनइक्वल हैं, और वो भी लेटरल हैं, किनारों पर भी। अगर नहीं भी चलती है तो अगल बगल की चीज़ों को ऐसे ऐसे करने में चलता है, पतवार के जैसा। तो ये हमारे पास क्या है, बताइए, ये भी चल सकती है, तो इसको भी मोटाइल कह सकते हैं ना, मोटाइल कह सकते हैं। अच्छा, फ्लैजेला किस में एब्सेंट है, रोडोफाइसी में। आपसे पूछेंगे किस में फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता, तो कौन सा, रोडोफाइसी। भाई लोग सुनते रहिए, हमारे जो है क्वेश्चन ही बोलने का काम है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितना आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जहाँ से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे वही आपका क्वेश्चन आएगा। अगर जिस दिन आप क्वेश्चन निकालना सीख गए उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लैजेला एब्सेंट, जब फ्लैजेला ही नहीं है तो ये गति ही नहीं कर सकती है, तो क्या कहेंगे इसको, नॉन मोटाइल। क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल के बाद बेटा इसका एक नाम और है, रोडोफाइसी को हम कहते हैं डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गा। क्या कहते हैं, डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गा। याद रखिएगा, देखो बोल रहे हैं, बोल भी देंगे, आप लोग लिखिए, डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी। डीपेस्ट का मतलब समुद्र में सबसे नीचे पाए जाने वाली एल्गी कौन सी होती है, तो हम कहते हैं रोडोफाइसी। हम लोग देख चुके हैं ना कि फियोफाइसी, रोडोफाइसी बहुत ही ज़्यादा समुद्र से निकाले जाने वाली ऐसी 70 प्रकार की स्पीसीज़ हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। उसको हम सी फूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सी फूड, समुद्री भोजन ना। ग्रीन एल्गे भी खाए जाते हैं,
लेकिन जितना फियोफाइसी और रोडोफाइसी खाया जाता है उतना क्लोरो वाला नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपसे पूछेंगे कि नॉन मोटाइल कौन सा होता है एल्गी, तो हम कहेंगे रोडोफाइसी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा एल्गी जिसको डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गा या सबसे तली में नीचे पाया जाने वाला, समुद्र के सबसे नीचे पाया जाने वाला क्या होता है, तो रेड एल्गा पाया जाता है। कौन सा, रेड एल्गा रोडोफाइसी पाया जाता है। और ये क्या है, हर जगह पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर में कम, साल्टी वाटर में ज़्यादा, मतलब नीचे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने सुझाव बताइए और चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।